महोदय का मंच पर हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पर जब हम सभी एक यादगार मौके पर उपस्थित हैं और पुस्तक संच प्रदान कर पुस्तक संच के साथ ये स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त सचिव महोदय पीयूष कुमार जी का स्वागत। तो सबके जहन या कलम विधानसभा महोदय ने पुस्तक के लोकार्पण में तालियां आपकी तरफ से जरूर। झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। विचारों के 11 अध्याय, इस 11 अध्याय में जो मैंने अभी सरसरी निगाहों से देखा है इस किताब को, मूलतः झारखंड का एक इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास हुआ है और देश का संविधान से लेके हमारे देश के अग्रणी नेता, अग्रणी अगुवाई करने वाले जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, परम पूज्य महात्मा गांधी जी के विचारों को भी अंकित किया गया है। साथ में हमारे इस देश की रीढ़ की हड्डी, जहां आज के दिन में भी लगभग 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, खेत खलिहानों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के बदौलत आज देश का इतना एक लंबा सफर तय किया जा रहा है। साथ में शोषण, गरीबी कैसे खत्म हो, इस विषय पर भी इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। सामाजिक द्वेष कैसे समाप्त हो और देश के जो न्यायपालिका है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडिया, नीड फॉर बैलेंस अप्रोच, ये कैसे समन्वय बने, तालमेल बना रहे, इस विषय पर भी रखा गया है बातों को। झारखंड के संदर्भ में कुछ, चूँकि झारखंड विधानसभा हमारे माननीय अध्यक्ष के द्वारा इस किताब को हमको समर्पित किया गया है, इसमें निश्चित रूप से कुछ बातें राज्य के विषय को लेकर प्राथमिकता पर होंगी ही। भारतीय हॉकी, महिला हॉकी के विषय में भी बातें रखी गई है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हाल में ही झारखंड की कई बच्चियां सीमित संसाधन में, न रहने का घर, न खेलने का संसाधन, न खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था और गरीब परिवार से आने वाली ये बच्चियां अपने साथ साथ अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने वर्ग का नाम तो रोशन कर ही रही हैं, अपना राज्य का नाम तो रोशन कर ही रही हैं, बल्कि इस देश का नाम रोशन करने में भी इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ी, उसका भी जिक्र है। साथ साथ में हम लोगों ने, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी लोगों ने एक ऐसी वैश्विक महामारी देखी जो महामारी कभी किसी ने ना देखा और पता नहीं शायद आगे भी देखने का ना मिले मौका, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कोरोना महामारी का भी इस किताब में जिक्र है। साथ साथ में हमारे संसदीय परंपराओं का भी उल्लेख है और जिस तरीके से भारत देश का गठन हुआ, भारत देश के अंदर राज्यों का गठन हुआ, पहले बड़े बड़े राज्य बने, फिर छोटे छोटे राज्य बने और राज्यों के अंदर छोटे छोटे प्रखंडे बने। तो छोटे छोटे राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं, क्यों पड़ती हैं, क्या ज़रूरत है, कई राज्य भाषा को लेकर अलग हुए, कई राज्य अपने भौगोलिक दृश्य को लेकर, भौगोलिक व्यवस्था को लेकर अलग अलग हुए, कई राज्य
अपने अधिकार, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर, अपनी वजूद की लड़ाई को लेकर संघर्ष कर अपना एक अलग राज्य गठित किया, ये भी इस पर जिक्र है। कुल मिलाकर के और साथ साथ में मौजूदा जो एक विकराल समस्या जो घटने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वो निरंतर एक दैत्यकार रूप ले रहा है। हालांकि उस विषय पर आज देश दुनिया में बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ की जा रही है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कई एनजीओ के माध्यम से, कई संस्थाओं के माध्यम से, और वो है पर्यावरण का, ग्लोबल वार्मिंग का। इससे हम कैसे निजात पाएं, ये दुनिया कैसे इस पर्यावरण को संरक्षित करे। चूंकि लगता है कि आज हम लोगों ने विकास की लकीरों को इस तरीके से खींचना प्रारंभ कर दिया है जहां हम खुद से अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। चाहे यहाँ के नदी नालों को समाप्त होने की बात कहें, चाहे ये जंगलों को समाप्त करने की बात करें, और इसका बदलता हुआ स्वरूप अगर हम देखें तो हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम झारखंड को ही देखें। 80 के दशक से लेकर 90 के दशक के बाद से जिस तरीके से पर्यावरण में बदलाव हम देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये हम सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। मैं इसीलिए हमेशा इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। आमतौर पर हम सभाओं में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम अपने मुख्य अतिथियों को महंगे महंगे गुलदस्तों से सम्मानित करते हैं। हम ये परिपाटी बनाएं कि अब हम गुलदस्ता का परिपाटी खत्म कर उन अपने अतिथियों का स्वागत पेड़ से करें, अच्छे पौधों से करें।